चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोलिए जड़ भरत जी भगवान की। जड़ भरत जी सोचते हैं न खेत मेरा, न पेड़े मेरे, न चिड़िया मेरी, न मैं खुद मेरा, सब राम का है। आओ खाओ, क्या दिक्कत है। बुला के खवा रहे हैं। भाई को पता चला, हे भगवान, इसे भेजा था कि बाजरे की फसल से चिड़ियाओं को भगाना, ये बुला बुला के खिला रहा है। तो संतों की सेवा करने का महत्व है। प्रसंग सुना देता हूँ आपको, बड़ा सुंदर महत्व है। धन्ना जाट की कथा आप सबने सुनी है, किन किन ने सुनी? किसी ने नहीं सुनी अभी? तो सुना देता हूँ। अरे आनंद आ जाएगा फिर तो। मैं तो सोच रहा था सुनी होगी। भक्तमाल का बड़ा सुंदर प्रसंग है। धन्ना जाट, जाट परिवार से हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, जाट है धन्ना। खेती करते हैं उनके पिताजी। धन्ना जाट जी निवास कर रहे हैं, अपने गांव में रहते हैं धन्ना जाट जी। पिताजी खेती करते हैं। धन्ना जाट जी छोटे से बालक हैं, अभी नाम है धन्ना। छोटे से बालक हैं, पर उनके घर में एक पंडित जी आते हैं जो कुल पुरोहित हैं। उनका नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी शालिग्राम जी को लाए, हमारे सर्वेश्वर भगवान जिन्हें हम कहते हैं शालिग्राम जी लाए, क्योंकि त्रिलोचन जी तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। तीर्थ यात्रा करते हुए सोचा यजमान के घर ही रुक लेंगे, तो शालिग्राम जी लाए और शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। अब छोटे से धन्ना भगत हैं, छोटे से हैं, बालक हैं, उनको शालिग्राम जी अच्छे लगे, रोने लगे, बोले मुझे तो ये ठाकुर जी चाहिए, मुझे दो। अब पुरोहित जी को लगा कैसे दे दें, बालक है, क्या जाने सेवा करना, क्या सेवा के महत्व को समझे, ऐसा पुरोहित जी को लगा। तो धन्ना जाट रोने लगे। बालहट बहुत खतरनाक होती है, उसे देना ही पड़ता है। तो धन्ना जाट जी रोने लगे कि मुझे तो यही चाहिए। दूसरे दिन उन पंडित जी ने क्या लगा, पंडित जी को लगा ठीक है चलते हैं, तो वहीं गए नदी में स्नान करने और पाषाण एक पत्थर को उठा लाए। एक पत्थर को उठा लाए और उस पत्थर पे बढ़िया इत्र लगा दिया, स्नान कर दिया, करा दिया, सुंदर सुंदर चंदन से श्रृंगार कर दिया, इत्र तुलसी दल पधरा दिया और सिंहासन में वो पत्थर पाषाण जो लाए थे उसको सिंहासन में रख दिया और जो खुद के वो शालिग्राम जी को उनको नीचे रख दिए। दूसरे दिन फिर धन्ना जाट जी ने देखा पंडित जी को सेवा करते हुए। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो धन्ना, मैं तुमको शालिग्राम जी दे दूंगा, चिंता मत करो। धन्ना ने कहा ठीक है, पर मेरे पास दो शालिग्राम जी हैं, एक तो नौकर पहरेदार और एक राजा। अब तुम बताओ कौन ठाकुर जी लोगे? बोले मैं तो राजा लूंगा। बोले राजा कौन है? बोले सिंहासन पे जो बैठे वो राजा हैं, जो नीचे बैठे हैं वो नौकर ठाकुर जी हैं, पहरेदार हैं। अब बालक बोले मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, राजा लूंगा। तो बुद्धि से पंडित जी ने वो पाषाण का पत्थर दे दिया धन्ना को। धन्ना गाय चराने जाते हैं, रोज उनको ले जाते हैं और रोते हैं, कहते हैं प्रभु प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। ठाकुर जी कहीं ऐसे प्रसाद पाने वाले हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। पत्थर के एक टुकड़ा, उससे कहता है धन्ना छोटा सा बच्चा प्रसाद पाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, मुझे तुमसे मित्रता है, मुझे तुमसे प्रेम है। भगवान ने कहा भगवान कैसे? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही रहे। चौथे दिन धन्ना जाट ज्यादा भूख, 4 दिन तक धन्ना ने कुछ खाया ही नहीं। चौथे दिन तो भगवान को प्रकट होकर धन्ना जाट के साथ भोजन करना पड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब धन्ना भोजन कराते हैं तो धन्ना से कहा भगवान ने लाओ, तो भगवान खाने लगे। जल्दी जल्दी बाजरे की रोटी भगवान पा रहे हैं बड़े आनंद से। धन्ना जाट 4 रोटी लेके गया, 2 धन्ना ने छीन ली। भगवान अरे सब 4 खा जाओगे, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं खाया, 2 रोटी मुझे भी छोड़ो। तो आज धन्ना जाट ने 2 रोटी खाई हैं, 2 रोटी भगवान ने खाई हैं। अब धन्ना जाट रोज
ऐसे ही भगवान अब धीरे धीरे भगवान अपने भक्त की गैया चराने जाने लगे। धन्ना से कहते तुम और काम कर लो, मैं तुम्हारी गैया चराऊंगा, क्योंकि हे धन्ना मैं जिससे कुछ लेता हूँ मैं उसका ऋण नहीं रखता। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि आपने भगवान के लिए एक तुलसी दल भी चढ़ाया है तो प्रभु उस तुलसी दल का भी हिसाब देते हैं। ऐसे हमारे कृपालु हैं, करुणा निधि हैं। भक्तों के लिए तो वो गाय चराने लगते हैं जिनके पास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, ऐश्वर्य समग्र सब कुछ है, सब कुछ प्रभु के पास है। धन्ना जाट की गैया चराने प्रभु जाते हैं। एक दिन वही त्रिलोचन दो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो आए फिर से बोले धन्ना कहो कैसे हैं तुम्हारे ठाकुर जी? अच्छे तो हैं। अरे अब तो तुम बड़े है गए हो, ठाकुर जी बड़े हो गए होंगे। बोले यार ठाकुर जी नहीं है। तो लोकचंद ने कहा कहाँ गए ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी आज गैया चरावे गए हैं, हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो ठाकुर जी कहने लगे चिंता मत करो, तुम आराम करो, हम गैया चरा के आ जाएंगे। उसको पंडित को विश्वास नहीं हुआ कहीं ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। बोले नहीं नहीं ठाकुर जी नहीं जा सकते। बोले चलो मुझे दिखाओ। तो धन्ना जाट के साथ वो पंडित जी गए हैं। अब पंडित जी को दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। धन्ना जाट जी बोल रहा है देखो वो ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, मेरी पंडित को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पंडित समझ गए कि मुझ पे कृपा नहीं है ठाकुर की, इसको दर्शन हो रहे हैं मुझे दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास वो नेत्र नहीं है उनको देखने के लिए। धन्ना जाट की कृपा से आकाशवाणी हुई है और कहा है अरे पंडित तुम्हें भी दर्शन होंगे, क्योंकि तुमने ही वजह से ये धन्ना को भक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं थी, इसकी श्रद्धा प्रगाढ़ है। तो आज धन्ना की वजह से भी उन पंडित जी को भी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। धीरे धीरे भगवान ने कहा कि धन्ना अभी मैं तुम्हें पूर्ण तरह प्राप्त नहीं हुआ हूँ। मैं पूर्ण तरह प्राप्त तो जब होता हूँ जब जीव गुरु की शरण में जाए। जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेता तो मैं पूर्ण तरह उसे प्राप्त नहीं होता। गुरु मंत्र लेना बहुत अनिवार्य है। तो धन्ना जाट ने कहा मैं किससे गुरु दीक्षा लूं? भगवान ने कहा रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में विराजमान है, वहाँ पर जाइए। काशी में रामानंद भगवान से दीक्षा ली है। रामानंद भगवान ने कहा है अब तुम अपने गांव जाओ। गुरु ने गांव में जाने, क्योंकि तुम यदि काशी में रहोगे तो यहाँ तो तुम्हारा बस उद्धार होगा, लेकिन तुम अपने गांव में रहोगे तो वहाँ अनेक लोगों को भक्ति से जोड़ोगे। इसलिए माताओं वृंदावन में रहकर भक्ति नहीं की जा सकती, आप अपने घर में ही रहकर भक्ति कर सकती। कई लड़कियां आजकल आ जाती हैं माता पिता को छोड़कर, ऐसे आना चाहिए। अरे घर में रहकर भक्ति कहीं भी हो जाती है। घर में रह के करोगी तो तुम भक्ति करोगी तो माता पिता के अंदर भी आ जाएगी, धीरे धीरे गांव के लोगों में भी आ जाएगी, सब में आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी भक्ति प्रबल होनी चाहिए, तुम्हारी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धन्ना जाट जी को कहा रामानंदाचार्य जी ने कि आप जाइए और अपने गांव में भजन करिए। आज रामानंदाचार्य जी से गुरु दीक्षा ली है। भगवान की कृपा से रामानंदाचार्य जी ने उनको मंत्र दिया है। धन्ना जाट सुंदर सा भगवान का मंत्र का जप करते हैं। एक दिन बहुत सारे संत महात्माओं से रामानंद उनकी धन्ना जाट की मित्रता है। बहुत सारे संत महात्माओं से मित्रता है। आए दिन भंडारे करते रहते हैं। आए ना आए दिन कोई संत महात्मा ब्राह्मण उनके घर पे झीमने आता है। एक दिन धन्ना जाट के पिताजी ने धन्ना जाट को खूब फटकारा, अरे तू इन निठल्ले साधुओं को दिन भर खवाता रहता है। अरे हम ठहरे किसान, तू अभी कमाता धमाता तो कुछ नहीं है, मेरे ही कमाई खाता है और इन सबको खिलाता रहता। ठीक है साधु महात्माओं को एक आध दिन जिमा दिया, पर ये रोज रोज का क्या चक्कर है? रोज रोज तू तो इनको जिमावता रहता है। इस प्रकार से कहते हैं। धन्ना को खूब डांट रहे हैं पिताजी, पहले कमाने लग उसके बाद तू खिलाना। अब धन्ना जाट को कहा जाओ खेत में
बुवाई कर आओ। गेहूं दे दी है धन्ना जाट को खेत में बोने के लिए। धन्ना जाट बैलगाड़ी में लेकर जा रहे हैं गेहूं। इतने में संतों की जमात रास्ते में उनको दिखाई दी। गाड़ी छोड़ दी, प्रणाम किया संतों के चरणों में, साष्टांग लेट गए। बोले प्रभु कहाँ से आगमन हो रहा है? उन्होंने संतों ने कहा अरे मैंने सुना है कि यहाँ गांव है, उसमें एक धन्ना जाट रहता है जो भगवान के साथ बातें करता है, खेलता है। मैं उनके दर्शन की लालसा से जा रहा हूँ, क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसके दर्शन करने से भगवान की ही दर्शन होते हैं। संतों ने कहा, तो धन्ना ने कहा वो सेवक मैं ही हूँ। संत कहने लगे मैं समझ गया था तुम ही हो गए, क्योंकि इतनी करुणा सब में नहीं होती। जो साष्टांग दंडोत कर रहा है वही भगवान का भक्त हो सकता है, मैं समझ गया। तो चलो धन्ना फिर तुम्हारे ही घर चलते, वहीं डेरा डलेगा, चकबार दाल बाटी चूरमा का भंडारा होगा। हमारे यहाँ तो शाम को हुआ था, दाल बाटी चूरमा शाम को बना था, सबने खाया था, कोई व्रत भी था। खूब खाओ, वृंदावन में घर में रह के व्रत करना है, वृंदावन में तो चक माल पूरा खाओ। यहाँ के ठाकुर जी खाने खिलाने वाले हैं, व्रत वाले हैं। और भगवान हमारे भगवान तो खूब खाते हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन 64 रस, इन सबका रस स्वादन नित्य करते हैं। तो धन्ना जाट से कहा ठीक है चलो, तो आज तुम्हारे यहाँ डेरा। जब धन्ना जाट घबरा गए, अभी पिताजी लट्ठे लेके आ रहे थे, मार रहे थे, कह रहे थे साले कमाते धमाता कुछ नहीं, जीवन भर ऐसे घूम रहा है संत महात्मा निठल्ले बाबा बैरागियों को खिलाता रहता है, पहले कमाने लग। अब अगर फिर ये संत महात्मा चले जाएंगे तो बाबा तो इतने डंडा मारेगा मुझे ही। और पता चला कि संत महात्माओं को 2-4 डंडे ठहरे जाट गाँव के लोग। तो धन्ना जाट ने कहा महात्माओं चिंता मत करो, चलो यहीं भंडारा हो जाता है, सुंदर तट है पावन। वहीं बालू को एकत्रित किया। धन्ना जाट ने कहा आप लोग व्यवस्था करो बनाने की। एक बार सभी राधे राधे बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के, और जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, तो धन्ना जाट ने कहा हे साधु संतो आप यहाँ व्यवस्था करो बनाने की, मैं अभी आया। और जो गाड़ी में गेहूं थे उन गेहूं को दुकान पे ले गया और दाल बाटी चूरमा का सारा सामान धन्ना जाट लेके आए हैं। आज संतों को, आज महात्माओं को जिमाया है, खूब जिमाया है, खूब दान किया है, खूब जिमाया है सब कुछ। अब जब संत महात्माओं ने भंडारा करके अफर गए, अब धन्ना जाट को याद आया, अरे पिताजी ने कहा था ये बोने के लिए गेहूं, मैंने तो इन गेहूं को बेच के भंडारा करवा दिया, अब क्या बो। तो सोचे चलो खेत में अड़ोस पड़ोस के खेत वाले हैं वो देख लेंगे कि धन्ना ने खेत में बोया है, अब जमे या ना जमे। तो वही बालू भर ली बोरी में और ले गए बोने के लिए। अब बालू डाल रहे हैं और वो हल चला रहे हैं। अड़ोस पड़ोसियों को लगे कि बो रहा है खेत, और बालू बो कर आए हैं, घर वापस नहीं आ पाए और उस खेत में अन्न पैदा हो गया। ये धन्ना जाट घर आए नहीं और फसल आ गई। अड़ोस पड़ोस के सब लाइन लग गई धन्ना के घर में। आज तक हमारे पूर्वज पुरखे खेती करते आए, पर 10-15 दिन बाद ही फसल निकलती है। धन्य है धन्ना कि तुमने एक दिन में ही, कौन सी भैया तुम्हारा प्रैक्टिकल है, क्या है, कौन सी थ्योरी से तुमने इसको किया है, क्या है, कैसे किया। धन्ना बोले हैं सब कुछ बता दिया। पिताजी ने भी प्रणाम किया, बोले अब तुम मुझे भी ये राम नाम दे दो, मैं भी राम नाम जपूंगा। खूब संतों की सेवा करो, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, दान सब कुछ करता है। संत महात्माओं की सेवा करने से क्या प्राप्त नहीं होता। भाव आपका हृदय अच्छा हो, स्वच्छ हो, किसी प्रकार का द्वेष ना हो उस दान में, कोई प्रकार की शंका ना रहे दान देते हुए। किसी प्रकार की शंका मन में है तो वो फिर दान कल्याणकारी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। लेकिन यदि निशंका है, प्रेम से दान कर रहे हैं, तो वो इतना कल्याणकारी होता है कि भगवान स्वयं उसके लिए आ जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया, कहीं पर कुछ नहीं था,
खाने के लिए लोग तरसने लगे। सब अपने अपना बीज बचा के रखा था, पर धन्ना ने अपना सारा बीज भी साधु संतों को खवा दिया। वहाँ के अड़ोस पड़ोसी कह रहे, अरे भैया कम से कम बीज तो बचा ले, नहीं तो फसल क्या बोएगा, क्या खाएगा तू, ये अकाल में तूने सब कुछ बांट दिया। धन्ना ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी परीक्षा लेने आए हैं संत के रूप में। बोले धन्ना कुछ बीज रख ले। बोले नहीं, संतों के लिए तो यदि मैं भी बिक जाऊं, ब्राह्मणों के लिए तो मैं भी बिक जाऊं, दीन दुखियों के लिए मैं भी बिक जाऊं, तो मैं बिक के भी मैं भक्तों की सेवा करूंगा। ये धन्ना ने कहा भगवान से, भगवान प्रसन्न हो गए। अब सब अपने खेत बो रहे थे, धन्ना के पास एक दाना नहीं है अपने खेत में बोने के लिए। भगवान आए हैं, भगवान ने एक कमंडल दिया है, कहा ये कमंडल तुम अपने खेत में बोना। एक ऋषि के रूप में आए, एक संत के रूप में आए हैं। धन्ना ने वो कमंडल बोया। पहले कमंडल तमूरे के बनते तो लौकी आती ना, ये गोल गोल लौकी, उसके बनते थे कमंडल, वही लौकी पूरे खेत में लगा। इतने इतने बड़े कमंडल हुए। लोगों ने कहा है लोग तो अन्न बोते, धन्ना कैसा पागल है, अपने खेत में देखो इसने क्या बो दिया है। तो अब जैसे ही खेत में वो कमंडल पके, धन्ना ने देखा चलो इस कमंडल को खोल कर देखते इसमें क्या है। जब उस कमंडल को खोला तो हीरे मोती मणि माणिक से भरा हुआ मिला। बोले धन्ना जाट की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की महिमा है। धन्ना घबरा गया, इतना सारा धन कहाँ रखेंगे, प्रत्येक तमूरे में उसमें इतने हीरे मोती भरे हैं, अपार धन संपदा। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि भैया तू तो बड़ा धन्ना सेठ है, कहते ना, ये मुहावरा चला, इसे मुहावरा कहते हैं धन्ना से, क्योंकि धन्ना सेठ से बड़ा कोई था ही नहीं इस दुनिया में। इतना धन था। एक एक बताओ लौकी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, हीरे मोती इतने खेतों में उसके। भगवान की सेवा से, संतों की सेवा से दान का महत्व है, लेकिन दान में निष्ठा होनी चाहिए। अब एक तो कोई कुछ लोग तो ऐसे होते, दान भी दे दिया, उसी संत महात्मा की बुराई कर रहे हैं। संत महात्माओं की, गुरुओं की निंदा नहीं होती। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी कह रहे हैं मेरा क्या है, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, हमारा क्या है। हम तो जैसे आए थे मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल कर जाएंगे। हमारा क्या है इस संसार सागर में। जो भाई अमेरिका जाते हैं तो वहाँ ये लोट नहीं चलता 10 का, वहाँ अलग वहाँ के लोट होते हैं। बैठे हमारे यहाँ ही माता जी बैठी हैं, तो वहाँ वो नहीं चलता। इसी प्रकार भगवान के यहाँ ये धन नहीं चलता, वहाँ तो केवल ये सेवा रूपी धन चलता है। प्रभु के पास वही धन, जब वहाँ जाएंगे हम तो पूछेंगे कितना धन कमाया। ये 10 लोट के 100 का, 1000 का, 2000 का नहीं चलेगा, वहाँ तो राधा कृष्ण संत सेवा रूपी धन चलेगा। इसीलिए जड़ भरत जी कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। जड़ भरत जी को घर से आप निकाल दिया कि ये तो घर का कोई काम ही नहीं करता है, घर से निकाल दिया। जंगल में जा रहे हैं, एक बार चोर पकड़ के ले गए, बलि देने लगे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी मस्त हैं, दे दो बलि। माता के सामने सिर झुकाया तो सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, माता स्वयं प्रकट हो गई। और जड़ भरत जी की बलि तो नहीं ली, उन डाकुओं को ही माता ने गर्दन काट दिए, क्योंकि नारायण के भक्त का सामर्थ्य माता का की बलि ले लें। हमारे आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से तो वैष्णव देवी ने दीक्षा ग्रहण की। कटरा में जो वैष्णव देवी हैं, कटरा धाम में वैष्णव देवी हैं, उनको हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने मंत्र दीक्षा दी, गले में कंठी धारण की, वो छवि वैष्णवी बनी। पहले उनके वहाँ बलि चढ़ती थी, बलि प्रथा थी। एक दिन आचार्य चरण अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। आचार्य चरणों के साथ परम भक्त, परम रसिक 10,000 संत अहिर्निश चलते थे, जो रसिक थे। इसीलिए तो उन्होंने उन रसिक संतों के लिए महावाणी की रचना की थी। आजकल तो कोई भी महावाणी पढ़ता है, ऐसा नहीं है। रसिक संतों के लिए, क्योंकि रसिकों के लिए वो है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए हर वस्तु नहीं होती। तो इस प्रकार से हरिव्यास देवाचार्य जी वहाँ गए, विराजमान थे।
अब उन्होंने हिंसा होते हुए देख लिया, बलि हो रही थी, भोजन नहीं किया। मैं वैष्णव हूँ, माता को कष्ट हुआ, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा आए भोजन न करे। माता प्रकट हो गई, हे आचार्य आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले आपके यहाँ ये मांस भक्षण होता है, अहिंसा हिंसा होती है, मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। माता ने कहा आज से मुझे भी वैष्णव दीक्षा दो। निम्बारी की दीक्षा दी है माता वैष्णवी को, और सुंदर तिलक शंख चक्र का निशान दिया है, गले में तुलसी की कंठी पहनाई है, माता वैष्णवी बन गई हैं। तुलसी डलकर ही माता को भोग लगता है। और माता ने सबको परेशान किया, कटरा क्षेत्र में जितने भी मांस भक्षण करते थे कि जो मांस भक्षण करेगा उसको मैं फिर ऊपर ही पहुंचा दूंगी। तो सबने वहां बन के सात्विक रूप से रहने लगे। तो यहाँ पर वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो उनका अनहित करना चाहता है उसी का अनहित हो जाता है। आज डाकू श्री जड़ भरत जी की बलि देना चाहते हैं, पर जड़ भरत जी की तो बलि नहीं हुई, डाकुओं का ही सिर उन माता ने काट लिया। इसके बाद जड़ भरत जी राजा रहुगढ़ से मिला। आगे चलकर राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम में नित्य सत्संग करने जाते थे। जड़ भरत जी उनसे मिले हैं। जड़ भरत जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया है और यही कहा है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजा रहुगढ़, बिना संत महात्माओं के चरणारविंदों की रज के बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आगे के वंश में प्रणाम करते हुए अब हम छठम स्कंद में प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, महाराज मैंने नरकों का वर्णन सुना पंचम स्कंद में, और भी वर्णन मिलता है, सृष्टि कैसे हुई, क्या क्या है। इस पृथ्वी मंडल पर नवखंड हैं, अतल वितल सुतल तलातर, लोक नीचे हैं, भूवा स्वाहा महाजना ऊपर हैं। इस प्रकार से इस दूरी भी बताई, सूर्य से चंद्रमा कितनी दूर है, मंगल से बुध, ये सब दूरी बता के संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया। और आगे अब प्रश्न किया कि महाराज मैंने सुना है नरक भी होते हैं, नरक कितने प्रकार के होते हैं, कैसा जीव कैसे कैसे नरक में जाता है। तो सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं कि 27 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, इस प्रकार से 27 प्रकार के नरक होते हैं। 27 प्रकार नरकों का वर्णन किया। जो व्यक्ति घर में आए हुए अतिथि का अपमान करता है उसको अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ पर गीत होते हैं और उसकी आंखों को नोच नोच कर खाते हैं। जो पर स्त्री और पर पुरुष का पर स्त्री स्पर्श करती है, पुरुष पर स्त्री पर, पराई बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालता है, या संतों को गलत दृष्टि से देखता है, या जीवों को मारता है, उसको तामस्त्र नरक में जाना पड़ता है। वहाँ की भूमि तपी हुई रहती और तपी हुई भूमि पर उसको डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसको अनंत कष्ट होता है। जो व्यक्ति जीव जंतुओं को मारता है, संत महात्माओं का अनादर करता है, माता पिता का अनादर करता है, उसे बहुत भयंकर नरक में जाना पड़ता है, जहाँ पर तेल की कढ़ाई में डुबो के उसको अनंत अनंत पीड़ा दी जाती है। इस प्रकार जब नरकों का वर्णन किया तो कहा, हे भगवान मैं तो बहुत डर लग रहा है। परीक्षित जी डर गए, कांपने लगे, प्रभु मुझे अब ये नहीं सुनना, ये बताओ जीव से कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, चलने में भी पाप होता है, फिरने में भी पाप होता है, ऐसा कोई दिन है जब पाप ना हो। तो नित्य पाप को बचने से 5 प्रकार के उपाय बताए हैं कि नित्य पाप से आप 5 प्रकार के उपाय करके बच सकते हैं। सबसे पहले तो है कि यदि चींटियों को दे दें, चीनी मछलियों को दे दें, गायों को दे दें, कुत्ते को दे दें, इस प्रकार से 5 प्रकार के पुण्य कर नित्य के पाप से बच सकते। कोई बड़ा पाप हो जाए महाराज, जीवन में पता भी नहीं चलता कैसे पाप हो गया, क्या है। तो इस प्रकार से यदि कोई बड़े पाप हो जाए तो क्या करें। तो कहा यदि कोई ऐसे पाप हो जाए, कोई ऐसे अपराध हो जाए, तो उनको
छुटाया जा सकता है। जैसे कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाए तो घर में नहीं धुपता, फिर उसको धोबी के पास भेजना पड़ता है। जब कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, और कम गंदा है तो खुद ही धो लो। इसी प्रकार से जब ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो नरकों में भगवान भेजते हैं, फिर वहाँ यमराज उसकी अच्छी से धुलाई करते हैं, फिर वो पवित्र हो जाता है तो आ जाता है फिर शेष संसार सागर में। बोले महाराज वो धोबी घाट तो खतरनाक है, कोई ऐसा साबुन बताओ अच्छा हो बढ़िया हो यहीं धुल जाए ये पाप। तो कहते हैं राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, निर्मल बल के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। कहा राम नाम ही एक साबुन है, भगवान का नाम है ऐसा जो समस्त प्रकार के पाप कलमशों को मिटा देता है। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कोई उदाहरण दो। तो सुंदर अजामिल का वो उदाहरण देते हैं। एक सुंदर अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञान था, माता पिता की भी खूब सेवा करता था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट नीच प्राणी को वेश्या में रति करते हुए देख लिया तो उसका मन बिगड़ गया। इसीलिए ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, गलत लोगों को देखने से हम भी गलत हो जाते हैं। अजामिल के साथ यही तो हुआ, वेश्या को उसने किसी दूसरे व्यक्ति को देख लिया तो वो भी बेचारा फिर वैसे ही हो गया। तो इस प्रकार से पापाचरण में मस्त हो गया, वो पाप करने लगा, पर स्त्री का गमन करने लगा, इतने पाप करने लगा कि कोई सीमा ही नहीं है। एक दिन संत महात्मा उसके यहाँ आए, भगवान का नाम उसको सुना दिया, उसके बालक का नाम भगवान के नाम के ऊपर रख दिया नारायण। अंत समय जब उसका आया, उसने अपने बालक को बुलाया, काले काले यमदूत आए, डरा, बोला नारायण नारायण नारायण। तो स्वयं भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मार के भगा दिया। यमदूतों ने कहा अरे भैया ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था, तुमने मुझे क्यों भगा दिया? बोले इसके बेटे का नाम 2-4 वर्ष से नारायण होगा, मेरे प्रभु का नाम तो अनंत वर्षों से नाम नारायण है, इसलिए नाम भगवान का ही माना जाएगा। भैया लाइट में करंट है तो बच्चा पकड़े, बुढ़ा पकड़े, पागल पकड़े, कोई भी पकड़े करंट लगेगा। जल डुबाता है उसमें बच्चा जाए, पागल जाए, कूदे तो डूब जाएगा। अग्नि जलाएगी उसको कोई छुए जल जाएगा। इसी प्रकार जिसकी जो शक्ति है वो कार्य करेगी। इसी प्रकार भगवान का नाम है, भगवान का नाम जीव जपेगा तो स्वतः ही भवसागर से पार हो जाएगा। भगवान का नाम ही एक ऐसा मात्र नाम है जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करता है, इसलिए सदा भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। छठवें स्कंद को छठम स्कंद को कहते हैं पोषण। इसमें भगवान के नाम की महिमा है, इसमें दिव्य अति दिव्य पुरंजन उपाख्यान भी है। तो इस छठम स्कंद को प्रणाम करते हुए अब हम सुंदर सी भगवान की दिव्य अति दिव्य पावन अति पावन उस भगवान के भक्ति की चर्चा में प्रवेश करते हैं। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। भागवत जी का जो 7वां स्कंद है उसमें 15 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र का वर्णन है, 5 अध्यायों में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। कर्म पंचाध्यायी मतलब किसको क्या करना चाहिए, सबके कर्मों का निरूपण उसमें है। तो अब हम उस 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं जहाँ पर सुंदर दिव्य अति दिव्य भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद का परम पावन पुनीत चरित्र है। श्री कयाधु नंदन प्रहलाद। आपने अभी हिरण्याक्ष की चर्चा सुनी थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे, याद है? तो वही हिरण्यकश्यपु का विवाह कयाधु के साथ है। कयाधु के ही पुत्र हैं श्री प्रहलाद। 4 पुत्र हैं इनके। तो इनके जो सबसे अच्छे सुंदर पुत्र हैं वो हैं प्रहलाद, जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, जो भगवान की सदा सेवा करते रहते हैं, सदा भगवान के नाम का ही जप करते हैं। ऐसे परम प्रिय भक्त हैं प्रहलाद। अच्छा ये भक्त कैसे बने? क्योंकि माँ के गर्भ में जब प्रहलाद थे तो देवता कयाधु को ले गए
कि दुष्ट के यहाँ कोई संतान हो रही है तो संतान भी दुष्ट होगी, इसलिए गर्भ में ही इस संतान को नष्ट कर दें। पर नारद जी ने उसकी रक्षा की। नारद जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हें पता नहीं है, ये दुष्ट नहीं, ये भगवान का परम भक्त होगा, भक्त राज होगा प्रहलाद। तो इस प्रकार प्रहलाद भगवान के परम भक्त हुए, क्योंकि माँ के गर्भ में ही उनको सत्संग मिला है। गर्भवती माताओं को सत्संग करते रहना चाहिए। कुछ नियम है। सबसे पहले तो कथा सुनो। अगर कोई पंडित जी नहीं मिलते तो मोबाइल में कथा सुनो। टीवियाँ ना देखो। टीवियाँ देखोगे उसमें सास बहू का झगड़ा, तो बेटी होगी वो भी झगड़ा करने वाली होगी, बच्चा होगा वो भी ऐसे होगा। टीवियों में भी आते हैं क्या सीरियल, हाँ टीवियों में भी सीरियल आते हैं। हमने तो 4-5 वर्ष से अभी टीवी देख, घर जाते हैं तो कभी कभी मिल जाती है, मंदिर में तो पूरे मंदिर में टीवी नहीं है, तो टीवी देखने को ही नहीं मिली है। तो टीवियों में सीरियल ना देख के गर्भवती माताएं अब जब भगवान का भजन और सुंदर सत्संग सुनती हैं तो उनका पुत्र बड़ा सुंदर होता है। तो इस प्रकार नारद जी ने कयाधु को उपदेश दिया है और वही उपदेश श्री प्रहलाद जी ने गर्भ में ही श्रवण किया है। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रशार्थे कथं दैत्या नवधि विषमो यथा। तो अब हिरण्यकश्यपु भगवान से बदला लेने के लिए कि मेरे भगवान ने, नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था, भेष बदल कर अब मैं इसको बदला लूंगा, तो तप करने जाता है। साते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। हिरण्यकश्यपु अपने दोनों आंखें बंद कर कर ऊपर हाथ कर कर तप करता है भगवान का। खूब ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तभी एक तोता कहता है, वो कहता है ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तोता कहता है ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये तोता कहता है। नारायण का नाम सुनते हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता है। कयाधु के यहाँ से तो भक्त प्रहलाद ही हैं, भक्त वत्सल कयाधु माता घर में है, तो श्रीमन नारायण नारायण कहता है वो तोता। बार बार हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता है, तो तपस्या नहीं कर पाता, वहां लौट आता है। कयाधु ने कहा, आप तो इतने दिन के बोल के गए थे कि 100 वर्ष तक तपस्या करेंगे, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? तो वो बोलते हैं हिरण्यकश्यप, अरे तुम्हें क्या बताएं, एक तोता पता नहीं वहाँ कहाँ से आता है, वो हर बार मैं जप करने बैठता हूँ वो नारायण नारायण करता है, मुझे क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता का श्लोक है ये। क्रोध से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज हिरण्यकश्यपु लौट आया तो पति से सब कुछ करा लेती है। तो आज कयाधु बड़े प्रेम से बार बार प्रभु का नाम लेवा रही है। पत्नी जब पति की सेवा करने लगती तो पति सब कुछ बता देता है। बड़े भाव से बड़े प्रेम से जब पत्नी सेवा करती है, पास में बिठाती है, वैसे तो नहीं बताएगा पर पास में बिठाएगी, सेवा करेगी पति की, तो फिर पत्नी धीरे धीरे करके सारे राज बचा देता है। तो आज कयाधु भी बड़ी सुंदर, जैसे हिरण्यकश्यप आया बढ़िया भोजन ले आई, भोजन बैठती है, फिर पूछती है अपने पति से, अच्छा वहाँ तपस्या करने गए थे तो वो क्या कह रहा था, क्या मुझे सुनाई नहीं दिया था, थोड़ा कैसे कह रहा था वो तोता? बोले नारायण कह रहा था। बोले अच्छा नारायण कह रहा था, कैसे कह रहा था? बोले पता नहीं, मैं बैठा था तो बार बार नारायण नारायण कहने लगता था। तो आज बार बार नारायण का नाम उच्चारण करवा रही है कयाधु कि ये दुष्ट है, उसको पता है मेरा पति पाप करता है, लेकिन कम से कम प्रभु का नाम तो ले। अब विश्राम कक्ष में गई कयाधु, आज अपने पति हिरण्यकश्यपु के पास बैठी है। पत्नी का लक्ष्य होता है मेरे पति को सदगति प्राप्त हो, कैसा भी पापी पति हो पर पत्नी अपने पति से प्रेम करेगी। वृंदा जो तुलसी बनी वो जलंधर की पत्नी थी, फिर भी जलंधर पापी था, फिर भी वो प्रेम तो उनसे करती थी।
तो कयादू भी अपने पति से प्रेम करती है, क्योंकि उसका वो कर्तव्य ये सनातन धर्म में सिखाता है कि भले ही पति मार भी दे फिर भी उसकी सेवा शुश्रूषा करना, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या है? नंगी तलवार पर चलना, ये धर्म है। फिर तो वो सुरुचि हो गई, स्वेच्छा से जहां हमें अच्छा लगा वो कार्य हम कर रहे, वो नहीं। धर्म तो धर्म है, यही तो पति का धर्म है, इसी को तो पति कहते हैं, पत्नी कहते हैं। वो अपने धर्म का पालन करती है, ऐसा नहीं उसे फल नहीं मिलता। धर्म का पालन में फल तो थोड़ी देर में मिलता है, लेकिन ऐसा मिलता है कि वो जगत बंदनीय होता है। आज वृंदा को वो फल मिला तुलसी के रूप में, घर घर सेव्यमान है। तो आज कयादू भी अपने पति को भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसा मार्ग, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। पास में बैठती हैं, पैर दबाती हैं, धीरे धीरे सिर पे तेल का मालिश भी करती हैं। बोले वो क्या कह रहा था बताओ? बताते हैं नारायण नारायण कह रहा था। बार बार कयादू ऐसे पूछती हैं, दोनों जन नारायण नारायण का कीर्तन वही होने लगता है। कयादू आज हिरण्यकश्यपु जो नारायण से चिढ़ता है, वो भी पत्नी के प्रेम में आज उसको खुद पता नहीं है वो नारायण नारायण बोल रहा है। इतने करके थोड़ा प्रहलाद बड़ा हो गया। प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने आज प्रहलाद को विद्यालय भेजा। विद्यालय में शंडा अमर के 2 गुरु हैं। उस विद्यालय का नाम है दैत्य हितकारिणी पाठशाला। वहाँ दैत्यों के लिए ही शिक्षा दी जाती है। मारना काटना सिखाया जाता है, लूटना लाटना सिखाया जाता है, ये शिक्षा वहाँ दी जाती है, क्योंकि वहाँ मास्टर हैं। मास्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? बुरा मत मानना भाई कोई बैठा हो तो। मासी मासी रुपकाणी टर्रायती इति मास्टरः। जो मास के लिए, रुपयों के लिए उद्यम करे उसे मास्टर कहते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, प्राणों की आहुति दे दे, पर खुद धर्म पर चले और अपने शिष्य को धर्म पर चलाए, वो गुरु है। और मासी मासी रुपकाणी टर्रायती इति मास्टर, मास्टर वो है जिसे केवल पैसे मिले। सरकार ने कहा गा मतलब गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है, गा मतलब गधा पढ़ाओ। तो मास्टर ने गधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो सरकार कहेगी वो मास्टर पढ़ाएगा। गुरु ऐसा नहीं है, गुरु वो पढ़ाएगा जो धर्म होगा। तो वहाँ वो जो है ना, वो हिरण्यकश्यपु जो कहता है वो बच्चों को सिखाते हैं, पर प्रहलाद जी सीखने वाले नहीं हैं। प्रहलाद जी तो नारायण नारायण का जप करते हैं। एक दिन प्रहलाद पहली बार विद्यालय गुरुकुल से अपने घर आए हैं। गुरुकुल में सीखा। बोले क्या सीखा तुमने बेटा? सबसे पहले बताओ कौन सी विद्या ग्रहण की? प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बैठाया है। प्रहलाद ने सबसे पहले बोला, बोले पिताजी मैंने तो सीखा है तत्साधु मन्ये सुरव देहिनां सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। मैंने तो ये सीखा है कि अब चौथी प्रस्ताव की हो गई तो वनम गते यद्धर्माश्रयेता। अब तो वन में चले जाओ, नारायण का नाम का जप करो। हिरण्यकश्यप की हे सुड़ गए, हे भगवान मैं दिस नारायण से लड़ने के लिए अपने पुत्र को तैयार कर रहा था, वही पुत्र नारायण का जप कर रहा, मुझको कह रहा है वन में चले जाओ। कहता है रे पिताजी मैं सही कह रहा हूँ। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न दिया मसद्ग्रात हित्वात पातम ग्रह मंदकूपम। अरे ये संसार, ये ग्रस्त तो ग्रह अंधकूप है। ग्रह अंधकूप क्या? अंधा कुआ। क्या एक अंधों की लाइन जा रही थी, अब एक अंधा बेचारा गया कुएं में डप से गिरा। अब उस अंधे ने सोचा ही कुआ का मुझे नहीं किसी ने बताया, मैं भी नहीं बताऊंगा। तो पीछे उसके सहारे दूसरा आ रहा था, आवाज आई, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, चले आओ चले आओ। दूसरा भी डप से हुआ। दूसरे ने कहा इसने मुझे नहीं बताया, मैं भी इसको नहीं बताऊंगा। तीसरे को भी आवाज आई, उसने कहा भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं चले आओ। तीसरा भी गिरा। ऐसे करके पूरी लाइन गिरी। ऐसे ही पिताजी ये जो गृहस्थ का जीवन है, सब कहते हैं शादी कर लो शादी कर लो, क्योंकि मैं बर्बाद हुआ तुझे क्यों छोड़ू। लेकिन
ग्रह मंद कूप, हम इस अंधकूप से बचना चाहते, संसार सागर में बार बार आने से बचना चाहते हो तो प्रभु के चरणार बिंदों में चले जाओ और उनका स्मरण करो। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, गोद से फेंक दिया, चंडा मर्ग को बुलाया, अरे कैसी शिक्षा तुमने मेरे बालक को दी। बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसे ही तो ऊपर से ही पढ़ाया आया है, इसको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। बोले जाओ फिर से पढ़ाओ, दोबारा विद्यालय भेजा। प्रहलाद जी दोबारा पढ़कर 9 महीने बाद वापस आए हैं। बोले अब क्या सीखा है? बोले आज तो हम 9 प्रकार के पाठ पढ़कर आए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। बोले क्या सीखा? बोले मैंने तो यही सीखा कि यदि कुछ सुनना है तो नारायण का नाम सुनो, यदि किसी कुछ गाना है तो नारायण का कीर्तन करो, और यदि किसी को स्मरण करना है तो केवल नारायण को करो, और यदि कुछ पाना है तो केवल नारायण को पाओ। किसी का अर्चन करना है तो नारायण का करो, वंदन करना है तो नारायण का करो, किसी की दास्ता करनी है तो नारायण की करो और किसी की मत करो। और किसी को यदि आत्म निवेदन करना है, किसी से डर लगता है, किसी को समर्पण करना है तो नारायण को करो। आज तो हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, ये नारायण नारायण ले रहा है, जाया बोले हाथी से कुचलवा दो। हाथी से कुचलवाया तो प्रभु उस ऊपर रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। इसके बाद बोले जाओ पर्वत से गिरा दो। पर्वत से गिराया, प्रभु अपने भक्त के लिए तुरंत प्रकट होकर हाथों पर प्रहलाद को ले लिया। बोले जाओ हाथियों से रुंधवा दो, हाथी भी नहीं रोंद पाए। बोले जाओ सर्पों से कटवा दो, विषैले सर्पों से प्रहलाद को कटवाया, पर भगवान के भक्त का कोई बल वाका नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए समर्पण दे देते। कहते हैं अरे मैं तो क्या, मैं अपनी लक्ष्मी को दे दूं, लक्ष्मी तो क्या मैं अपनी भुजाओं को कटवा दूं, भुजाओं को तो क्या मैं अपन खुद को बिक जाता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की विशेषता है, भक्त के लिए ही भगवान का अवतार होता है, दुष्टों को मारने के लिए नहीं। भ्रकुटी मात्र से दुष्टों को मार सकते हैं, भगवान भक्तों के लिए अवतार होता है। आज प्रहलाद जी को अपने हाथों में ले लिया, मधुमक्खियों से कटवाया गया। अब प्रहलाद की बुआ होलिका थी, होलिका में दहन प्रहलाद को करवाया गया। होलिका को वरदान है कि वो आग से नहीं जल सकती, पर आज भगवान के भक्त को जलाने का प्रयत्न किया तो वो ब्रह्मा का वरदान भी भगवान ने झूठा कर दिया, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मा भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का वरदान भी झूला, होली का दहन हो गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और प्रहलाद जैसे ही बाहर निकला तो प्रहलाद के मित्र सब प्रसन्न हो गए और उसी राख फेंक कर एक दूसरे से खुशी मनाने लगे। उसी को लोगों ने होली का उत्सव मान लिया, क्योंकि आज भगवान के भक्त की रक्षा हुई है। तो उनके जो प्रहलाद जी के जो मित्र थे वो बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को भी सबको भगवान की भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। बोले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब प्रहलाद के मित्रों ने भी हिरण्यकश्यप से डरना छोड़ दिया। बोले अब देख लिया भगवान का चमत्कार, अब सब कीर्तन कर रहे हैं। बोले ये तो खतरनाक भक्ति का रोग है, कोरोना से भी तेज भक्ति फैलती है। हाँ, अभी केवल प्रहलाद जी के पास थी, अब सारे विद्यालय के जितने दैत्य बालक थे सब नारायण का जप करने लगे, मजीरा लेकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। बड़ा सुंदर भाव, कीर्तन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पकड़ा, बोले तू नारायण नारायण करता है, बता कहाँ कहाँ तेरा नारायण है, कहाँ कहाँ तेरा नारायण है। प्रहलाद को बहुत परेशान किया, बहुत सताया हिरण्यकश्यपु ने। बोले क्या तेरे इस खंबे में नारायण है? इस खंबे में नारायण है? प्रहलाद ने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा नारायण ना हो। हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ा विराट स्वरूप है, क्रोधित हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नरसिंह भगवान के रूप को देखकर कांप गए। लक्ष्मी मैया भी आई है, वो भी कांप गई हैं, बड़े क्रोध में है।
सारे राक्षसों का संहार किया। हिरण्यकश्यपु का एक एक वरदान दिलाया। तूने वरदान मांगा था कि तेरा 12 महीने में किसी से ना मरूं, इसलिए अधिक मास तेरे लिए ही बनाया है। 13वां महीना इसलिए तेरे लिए बनाया। तू किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो देख ये नख तेरे लिए ही मैं लाया हूँ। तू मानव से नहीं मरेगा और ना दानव से मरेगा, ना दैत्यों से मरेगा, ना देवता से परूंगा। तो देख ना मैं मानव हूँ ना दानव हूँ, मैं आधा शरीर मेरा शेर का है, आधा मैं मानव हूँ। तू दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरूंगा। देख संध्या के समय तू ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा। तो देख मैं तुझे दहरी पर बिठा कर अपनी गोद में रखकर और अपने उन नखों से अस्थियों को दीर्ण कर दिया और पहन लिया। आज जीभ लपलपा रहे हैं मानो स्वयं लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, कालों के काल महाकाल भी भगवान प्रभु के वह दिव्य रूप को देखकर डर गए, भयभीत हो गए। लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु के दांत गिन रहे, एक एक दांत गिन रहे हैं। प्रभु रोने लगे। नर से भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। आज उनकी खुद की पत्नी डर के भाग गई। भक्त उनके दांत गिन रहा है, आंसू आ गए नरसिंह भगवान के आंखों से और प्रहलाद की स्तुति करते हैं। प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, हे प्रहलाद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कितने कष्ट सहने पड़े मेरे लिए। सांपों ने तुझे डसा, पहाड़ से तुझे गिराया गया, कितनी पीड़ा तूने मेरे शरीर। भक्त है प्रहलाद मुझे माफ कर दे, मैं तेरे चरणों का मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे भक्त मुझे माफ कर दे। प्रहलाद प्रभु से चिपक गए हैं, हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान का अनुपम मिलन है, अद्वितीय मिलन है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से सुंदर प्रहलाद और भगवान का दिव्य अति दिव्य प्रसंग हुआ। प्रहलाद ने सब शिष्यों को यही बताया, अपने मित्रों से यही कहा कि भैया भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में क्या रखा है। बुढ़ापे में क्या रखा, भजन करना है तो जवानी में करो और जवानी में नहीं। जवान देखिए भैया, अच्छा फल जो मीठा हम खाते हैं ना, आम खाते हैं तो आम हम देखते हैं तो कड़क के लेते हैं, जब खराब हो जाए तो क्या स्वाद आ। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए जवानी है, भोग भोगने के लिए भगवान ने जवानी नहीं दिए। खूब भगवान से का भजन करो। बुढ़ापे में क्या करोगे, जब नाक से बहेगा नाला, आंखों में तलेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पी के दानी में। शक्ति ना रहेगी जब भक्ति क्या करोगे, तब राम नाम बोलते तुम्हारी बंदवानी में। अतः तू योग कर, भोग से वियोग कर, भैया भजन कर लो राम का जवानी में। जब नाक से नाला, आंखों में ताला चल जाएगा, 2-2 3-3 चश्मा लगाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए जवानी से भगवान के भजन की प्रक्रिया रचनी चाहिए ताकि बुढ़ापे तक वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो फिर बुढ़ापा अच्छे से व्यतीत होगा। हो भजन या ना हो, जवानी में तो हो गया, अब कहीं घुटने दर्द दे रहे हैं, कहीं ये हो रहा है। फिर भी भगवान का भजन तो सर्व ऋतु में सर्व कालों में भक्तों को करते ही रहना चाहिए। प्रहलाद जी का यही उपदेश है अपने उन बच्चों को, उन भक्तों को कि भगवान का सुंदर यदि भजन करना है तो जवानी में करो। इस प्रकार से प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब हम कर्मों का निरूपण करते हैं। यहाँ पर 5 अध्याय है, 5 प्रकार के कर्म हैं। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और दक्षिणा लेना तो दक्षिणा देना, दान लेना भी है तो देना भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्म है कि रक्षा करना, ब्राह्मणों की और इस चराचर जगत की क्षत्रियों को रक्षा करने का दायित्व है। वैश्य का काम है ब्राह्मणों की सदा सेवा करना। सदा कहीं धार्मिक कार्य हो रहा है तो वैश्यों को चाहिए कि उस कार्य में पूर्ण तरीके से, बनियों का काम है ये काम है उनका, ये ड्यूटी दी गई है उनको, पालन ये उनको करना चाहिए। ब्राह्मण का काम, क्षत्रियों का काम, वैश्य का काम, शूद्रों का कार्य है कि जहाँ भगवान की सेवा हो रही हो उसकी सेवा करें। देखिए दुर्गा माता की सवारी क्या है, शेर। दुर्गा माता की कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं।
अष्टभुजी दुर्गा माता हैं। अष्टभुजी क्यों है? 4 भुजी हो जाती, 2 भुजी हो जाती, 1 2 ही भुजा रहती। 8 ही क्यों है? 12 कर लेती। 8 क्यों है? 8 भुजा इसलिए है क्योंकि 4 व्यक्तियों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे। तो अपन लोग कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। घर में कितने भाई हो? वो भाईचारा नहीं, 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और चारों भाई मिलकर जब 8 हाथों से कार्य करेंगे तो सिर पर भी सवारी कर सकते हैं। ये दुर्गा माता संकेत देती हैं, कोई किसी से ऊंचा नहीं है। इसीलिए चारों वर्णों को एकत्रित रहना चाहिए। अब ये फूट डालते हैं ब्राह्मणों के प्रति, उनको भड़काएंगे, उनके प्रति उनको भड़काएंगे, क्योंकि इनकी नीति रही है फूट डालो राजनीति करो। फूट हम आपस में डालेंगे फिर राजनीति करेंगे। तो हम लोग सब भाई भाई हैं। देखिए भाई भी घर में होते हैं तो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अब कोई कहे कि हम तो एक ही माँ से जन्म हुआ, पिता भी एक ही खून से बने हैं, फिर ये इसको बड़ा क्यों कहता है, इसको छोटा क्यों? क्योंकि वो नियम है भाई, घर की हमारी मर्यादा है, बड़े को बड़ा, छोटों को छोटा। इसी प्रकार हम सब एक ही भगवान से उत्पन्न हुए, खून भी एक है, रक्त भी एक है, पर इस संसार की मर्यादा व्यवस्था बनाने के लिए ये वर्णों की व्यवस्था, इसको समझना चाहिए। संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के प्रति कभी विपरीत बुद्धि नहीं लाना चाहिए। तो विधवा स्त्रियों का भी धर्म बताया, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जो वैधव्यता को प्राप्त हो गई बिल्कुल सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। अब सफेद वस्त्र नहीं, थोड़ी भी साड़ी पहन लो, पर ज्यादा खूब श्रृंगार मत करो, कहीं नृत्य मत करो, भगवान की कथा में नृत्य करो, किसी पर पुरुष के साथ मत जाओ। ये विधवा स्त्रियों का धर्म बताया है। और विधवा स्त्रियों को चूड़ियां, मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए, इत्यादि गहने भी ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, सोना चांदी नहीं पहनना चाहिए, कांच की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, इत्यादि विधवा को बताया है। सोने की चूड़ियां पहन सकती हैं विधवा स्त्रियां, मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सदवा का धर्म बताया कि अपने पति के ही अनुकूल रहना चाहिए। पति प्रतिकूल नारे जहाँ जाई, पति प्रतिकूल नारे जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। परिपति वंचित पर पतिरति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। माता अनसुईया सती धर्म का उपदेश कर रही हैं रामचरितमानस में सीता जी को। पतिव्रत धर्म क्या है? पति प्रतिकूल नार जहाँ चाहिए। जब नारी अपने पति के प्रतिकूल चली जाती है तो क्या होता है? वास्तविक बात है ये, शास्त्र कहता है उसको वैधव्यता प्राप्त हो, उसका पति मर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अब तुझे इसकी जरूरत ही नहीं, दूसरा मिल गया तो इसको मैं अपने पास बुला लेता। पति प्रतिकूल नार जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। स्वतंत्र कर देते हैं कि जा तू स्वतंत्र रह, बाद में आना, मैं देख लूंगा ऊपर तुझे, क्योंकि तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया। और पति प्रतिकूल नार जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। ऐसे ही पति कर की अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख दाना। जब पति अपने पत्नी अपने पति का अपमान करने लगती है, उससे नाना प्रकार की गलत भाषा। अब देखिए लड़ना झगड़ना, प्रेम का लड़ना झगड़ना अलग होता है। जब ज्यादा अपशब्द अपने पति से बोलने लगती है तो फिर उसे यमपुर में ऐसी यातना दी जाती है कि वो जीवन भर इतना कष्ट होता है। पीप के जो मवाद होती है उसके उसमें कुंड में डाला जाता है, रक्त के कुंड में, वहां से निकाल के अग्नि में तपाया जाता है। फिर 84 के चक्कर में उसको घुमाया जाता है, कभी कीड़ा बनाया, कभी नाली का सूकर बना दिया। ऐसा उस स्त्री के साथ यम जी करते हैं, क्योंकि उसने अधर्म किया है, गलत किया है। इसलिए अपने पति का अनादर, पति ऐसा नहीं पत्नी के लिए, पति के लिए भी है। पति पत्नी भी
पति भी यदि पत्नी को छोड़कर दूसरी के पास जाता है या दूसरी पत्नी रखता है तो उसके लिए भी है, सनातन धर्म वालों के लिए। तलाक लेकर भी दूसरी शादी करता है उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नारायण का झूठा होता है, जो 7 जन्मों का जिसकी बंधन होता है वो कैसे एक जन्म। तो ये उसके लिए मैं यथार्थ रूप से निरूपण कर रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार सन्यासी का धर्म बताया। सन्यासी जो महात्मा होते हैं उनको आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सम्या प्रकरण न्यासा की सन्यास, सब कुछ छोड़ देना ही सन्यास है। इसे कोई सन्यास करते हैं। अब 10-10 आश्रम बना के बैठे, ठीक है। बोले सर्वेश्वर भगवान की ब्रह्मचारी का धर्म बताया है। ब्रह्मचारी को बड़ा कठिन धर्म है। इसमें काठ की स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए, लकड़ी की। सही तो ठीक है, लकड़ी की स्थिति इस स्त्री को नहीं देखना चाहिए। 12 गज दूर रहना चाहिए ब्रह्मचारियों को स्त्री से। इसलिए पहले आश्रम में ब्रह्मचारी रहते थे, वहाँ स्त्रियों का ताना जाना नहीं होता था। रहती भी थी तो मर्यादा से रहती थी। ये ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी को मन में भी किसी प्रकार का पाप नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ का धर्म बताया है कि गृहस्थ को अपने सबसे पहले उसका कर्तव्य है अपने बच्चों को शिक्षावान बनाना। सबसे पहला गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है अपनी पत्नी को यथा व्यवस्थित रख दें, और पति पत्नी फिर जब समस्त घर के सास ससुर बच्चा का कर्म निपट जाए उसके बाद भगवान का खूब भजन करें, खूब दान पुण्य करें। गृहस्थ जीवन में यदि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण कोई संत आता है तो आपके पास जो भी है 1 रुपये 2 रुपये यथार्थ रूप से उसकी जितनी भी सेवा बने वो करनी चाहिए। कभी कोई भिखारी आपके घर से भूखा ना जाए, ऐसा गृहस्थों का धर्म है। और अब इसी के साथ सप्तम स्कंद में प्रणाम करती हूँ, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। अष्टम स्कंद को कहते हैं मनवंतर। इसमें मनवंतर की कथा है, इसमें भगवान के अनेक अवतार हुए, इसमें समुद्र मंथन भी कथा है। एक बार भगवान ने आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटायति विश्रुता क्षीरोदेना वृता श्रीमान योजना युत मुच्छ्रिता। भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार कराने के लिए हरि का रूप धारण किया। गज जब परिस्थिति में फंसा तो उसकी पत्नी ने 2-3 दिन साथ दिया, पर एक दिन तो वो पत्नी भी छोड़कर चली गई। बोली अब इतने दिन तक मैं कैसे तुम्हारे पास रहूंगी, मुझे भी तो बच्चे देखने हैं, मुझे भी तो सब कुछ देखना है। तो वो पत्नी भी छोड़कर चली गई। तो सुख के साथी सब दुख में ना कोई। सुख में तो सब साथ देते हैं पर आपत्ति विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। आज गज अकेला है तो जब कोई साथ ना दे, जब तेरे सहारे सहारे मिट जाए, प्रभु कहते मुझे पुकार लेना, तू मुझे पुकार लेना, मैं तभी आऊंगा जब तू सब जगह से आसक्ति छोड़ देगा। जब भी प्रभु तभी आते हैं। जब तक हमें संसार पर विश्वास है किसी भी एक व्यक्ति पर प्रभु नहीं मिलेंगे, याद रखना इस बात को। जिस दिन इस संसार से किसी से हमें कुछ जरूरत नहीं रही, जिस दिन इस संसार से, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं आज गिरा है, गज समझ गया कि मेरे पति पत्नी बच्चे कुछ नहीं है, सब सुख के साथी हैं। सुख में आने सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेर। विपत्ति पड़त सब ही संग छाड़त, कोहु नावत ने। सुख में आते के सब मिल जाते, सब बैठ जाते, विपत्ति पड़ती है सब साथ छोड़ देते। अभी हम बेचा हैं, अभी हम ब्यास हैं, अभी हम सेठ हैं, अभी हम इस फैक्ट्री के मालिक हैं, तो अनेक अनेक लोग आएंगे। लेकिन जैसे ही तुम भिखारी बन जाओ तो भिक्षा देने वाला भी नहीं आएगा, अपने ही मुख मोड़ कर चले जाएंगे। ये जीवन की यथार्थ सच्चाई है। तब कौन आएगा? दुख के दिनों में श्याम बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में केवल श्याम ही काम आते हैं। तो इस प्रकार से गज ने प्रभु को पुकारा है।
हाथी है, जड़ बुद्धि है। भगवान ने प्रकट होकर गज का ग्राह से उद्धार किया। पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। परीक्षित ने कहा पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? बोले जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ। तो पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। ऐसा गज ग्राह का उद्धार कर कर प्रभु पधारे हैं। ऐसे ही कथा बहुत विस्तार है, इसका सार मैं आपको सुना दिया। और भी कुछ है, सोचे तो 8 दिन की कथा केवल गज ग्राह के प्रसंग में हो सकती है। इतनी भागवत है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा है। संसार सागर में ऐसा कोई नहीं हुआ जो भागवत के एक शब्द को सही कह दे, एक शब्द का। क्योंकि शब्देति ब्रह्मेति भगवान इति शब्दते, शब्द कोई शब्द ब्रह्म है, शब्द परमात्मा का स्वरूप है। ये कोई नहीं कह सकता कि आ शब्द का अक्षर ही होगा। आ मतलब आम होगा, आ मतलब और कुछ भी हो सकता, अनार भी हो सकता। तो आ का अर्थ ये है, ये कौन कह सकता है? निश्चित यही होगा नहीं, इसलिए कोई शब्द का भी अर्थ नहीं बता सकता। शब्द ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे शब्द अनंत है। कोई भी ऐसा विद्वान नहीं कि एक शब्द को कह दे कि शब्द का अर्थ यही होगा। शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जिसका जहां भाव पुष्ट हो जाए। शब्द के गा का मतलब क्या? गाय होगा। गा का मतलब गणेश। गा से हम किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से विद्यावते भागवते परीक्षा हमारे शब्द हैं। शब्द भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहले शब्द ही तो हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, चतुश्लोकों की भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को यही तो कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशेषेत सोष्म्यहम रीतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्ठान्या प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में पहले भागवत थी, 4 श्लोकों के ही 18,000 श्लोक हुए। अब कोई बुद्धिमान 18,000 के 18 करोड़ भी कर सकता है भाई, जिसका जहां भाव पुष्ट हो जाए। ऐसे 18,000 ही श्लोक की मान्यता है, पावन संहिता है। पहले 4 श्लोक थे और मैंने ये चतुश्लोकी भागवत आपको सुना दी है। चतुश्लोकी भागवत का रोज नित्य अधिक मास में पाठ करना चाहिए। तो भागवत का तो इतनी महिमा है कि एक श्लोक का एक शब्द भी भागवत का कानों में पड़ जाए, उसी से जीव का उद्धार हो जाता है। अब तर्क वितर्क करे तो उसकी बात अलग है कि महाराज एक शब्द से कैसे उद्धार हो जाएगा, ये पता नहीं लगेगा। जब हो जाएगा तब महाराज को याद करोगे कि हाँ भैया वो महाराज कह रहा था एक शब्द में उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा अनंत है। 8वें स्कंद में गज का ग्राह से उद्धार करवाया है प्रभु ने। प्रभु गज का सहारा बने हैं। भगवान तो जीव जंतु पशु पक्षियों के पुकारने पर आ जाते हैं, हमारे पुकारने से क्यों नहीं आएंगे, पर आर्त भाव से पुकारे तो सही। अब इसके बाद 8वें स्कंद में सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार देवताओं का ऐश्वर्य समा गया। देवताओं का ऐश्वर्य समा गया क्योंकि देवताओं ने गुरु का अपमान किया है। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत, महाभारत में श्लोक है। गुरु त्यागात, गुरु मंत्र त्यागात दरिद्र भवेत और गुरु त्यागात अकाल मृत्यु भवेत। गुरु के त्यागने से अकाल मृत्यु हो जाती है और गुरु मंत्र त्यागने से दरिद्रता आ जाती है। और गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत, जो गुरु और गुरु मंत्र का त्याग करता है वो रौरव नरक में जाता है। ये गुरु की महिमा है। तो यहाँ पर आज इंद्र ने भी गुरु का अपमान, गुरु कोई संत महात्मा जाए ना तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, राधे राधे कह देना चाहिए। क्या चाहता है? आज बृहस्पति जी आए, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। कोई मस्त है, नाच रही हैं अप्सराएं, देख रहा है, बोले गुरु को प्रणाम करेंगे तो रस्म भंग हो जाएगा। तो गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु रूठ के
गुरु ने फिर शाप दिया, इंद्र श्रीहीन हो गया और श्रीहीन भगवान के पास गया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र का मंथन में विष प्रकट हुआ। बंधु, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले दुख झेलना पड़ता है, गलत का सामना करना पड़ता है। तो विष जब आए तो महादेव का स्मरण कर लेना, क्योंकि देवादिदेव महादेव विष का पान करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणमापन्ना त्रैलोक्या दहनात् विषाद। विष को पीने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आशुतोष सौगरदानी भगवान महादेव ने विष का पान किया और विष का पान किया तो उसको कंठ में ही धारण कर दिया, क्योंकि हृदय में सीताराम विराजते हैं। सीताराम के यहाँ नहीं जाने दिया, कंठ में धारण कर दिया। इसका लिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। दूसरा रत्न कामधेनु गाय जो ऋषियों को दी गई। तीसरा रत्न उच्च स्त्रवा घोड़ा। चौथा रत्न ऐरावत हाथी। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि। छठवां रत्न कल्प वृक्ष। सातवां रत्न अप्सराएं और आठवां रत्न लक्ष्मी लिखनी। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा राजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अष्टमी तिथि के दिन हुआ, इसलिए 8वें अध्याय का 8वां स्कंद का 8वें श्लोक से संपुट लगा के पाठ करवाने से अनंत अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी दीपावली के दिन तो ये करवाना ही चाहिए। कोई भी ब्राह्मण से या इस मंत्र को जपो। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा राजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। ये भागवत के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय का 8वां श्लोक है। और इसका यदि संपुट लगा के 8वें अध्याय का पाठ किया जाए, भागवत के 8वें स्कंद में भगवान के सभी अवतार अनेक अवतार हैं। 8वें स्कंद का पाठ जरूर करवाना चाहिए ब्राह्मण से। कोई घर में ब्राह्मण या किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण रहते हैं, उनको दे दिया। भैया क्या है, ब्राह्मणों को 200, 500, 1000, 1100 रुपये सेवा भी होती जाएगी, आपका पाठ भी चलता रहेगा, उनका भी नहीं, उससे आपको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका कर्म है। आप तो फैक्ट्रियां हैं, आपकी बड़ी बड़ी सब बिजनेस चल रहे हैं। उनके पास बेचारों के पास क्या बिजनेस है? उनके पास तो उनका ठाकुर जी की भक्ति कर कर ही उनको अपना जीवन निर्वाहन करना है। ब्राह्मण इस सृष्टि के रचेता है। ब्राह्मणों के बल से, ब्राह्मणों के तप से ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि वो सदा भगवान का भजन करते हैं और कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भगवान को अधिक प्रिय है। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वास्तविक यथार्थता बोल रहा हूँ। प्रभु को बहुत ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या जीवन उनका होता है ब्राह्मणों का, कैसे उनकी पढ़ाई का अध्ययन होता है, जीवन बहुत कष्टमय होता है ब्राह्मणों का। इसलिए भगवान ब्राह्मणों को बड़े प्रिय हैं। तो लक्ष्मी जी जिसको चाहिए, लक्ष्मी का अभाव हो, जो दरिद्रता की ओर जा रहा हो, वो 8वें स्कंद का पाठ जरूर इस संपुट से करवाए। उसको लक्ष्मी, समस्त प्रकार की लक्ष्मी, और लक्ष्मी माता नव निधियाओं को देने वाली हैं। पद्मा, महापद्मा, ये 9 प्रकार की निधियां होती हैं। इसमें से कुछ असात्विक होती हैं, कुछ सात्विक होती हैं। तो लक्ष्मी माता से 9 निधि प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी माता का सबको स्मरण करना चाहिए। बोले लक्ष्मी माता की जय। अब नवम रत्न भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। अब लक्ष्मी माता जब निकली तो सब लक्ष्मी माता को देख रहे थे, विष्णु भगवान नहीं देख रहे थे, सब लक्ष्मी के पीछे पड़े थे। भगवान ने सबसे पहले भोलेनाथ को देखा, बोले है तो अच्छा, तपस्वी है, लेकिन अमंगल भेषधारी है, सांप बिच्छू लपेटे, इससे क्या विवाह करेंगे इत्यादि ऋषियों को देखा। दुर्वासा ऋषि को देखा, बोले है तो तपस्वी पर क्रोधी है। प्रभु को देखा, प्रभु बहुत अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, घुंघराले बाल हैं। तो दोनों की वहीं चैया मैया हो गई। मंगलम भगवान विष्णु, कैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सब कुछ भगवान का अच्छा है। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब धनवंतरी जी अमृत का कलश, यहाँ पर भगवान का धनवंतरी अवतार हुआ। बोले धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी कलश लेकर आए हैं। तो धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का अवतार हुआ। तो धनतेरस के दिन कलश जरूर खरीदना चाहिए, है ना।
कलश खरीदने का विशेष महत्व। हम गाड़ी घोड़ा खरीदते, धन खरीदते, धन तो ठीक है, धनवंतरी अमृत का कलश लेकर आए तो कलश बर्तन खरीदने का विशेष महत्व होता है। 10वां रत्न मोहिनी अवतार, मोहिनी का रूप धारण किया, क्योंकि अमृत लेकर आए और देवता लेकर, दैत्य लेकर भाग गए, तो भगवान सुंदर छेल छबीली मोहिनी बनकर आ गए हैं। खूब मटकते हुए, चटकते हुए, फूल घुमाते हुए, चुटिया को डुलाते हुए चले दैत्यों के पास। बड़े सुंदर लग रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर, खूब लिपस्टिक लगाई है आज तो भगवान ने, खूब श्रृंगार किया है, पूरा मेकअप करके गए हैं। भगवान सबसे बड़े प्रपंची हैं। हाँ, भगवान से बड़ा प्रपंची कोई है? मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, गोपाल शास्त्र नाम में कहते हैं प्रपंची पंच रूपश्चाई, प्रपंच उन्हीं से निकला है सब कुछ। पता क्या बन जाए, आप स्त्री बन गए हैं। हाँ, बड़ी सुंदर, कभी सूकर बन जाते हैं, क्या क्या प्रभु बनते हैं, भक्तों के लिए बनते हैं, लेकिन भक्तों के लिए सब कुछ बन जाते हैं। तो स्त्री बनकर प्रभु गए हैं, दैत्यों को बड़े पसंद आए हैं। दैत्य तो होते ही ऐसे हैं। तो दैत्य कहने लगे, हे भगवान, अभी तो आपस में लड़ रहे थे अमृत को लेकर, अब कहने लगे अरे ये तो बड़ी सुंदरी है, ये जिसे अमृत पिलाएगी हम तो उसी के हाथ से पिएंगे। दैत्यों ने वो अमृत मोहिनी भगवान को दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तुम हम पे विश्वास क्यों कर रहे हो? बोले, अरे हम, तुम पता नहीं हम कश्यप ऋषि की संतान है। बोले, तुम मूर्ख ही रहे हो। अरे ऋषि की संतान हो, तुम्हें को ये पता होना चाहिए कि स्त्री पर विश्वास नहीं किया जाता कि, और तुम तो कैसी ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जिसको ना जानते हो ना पहचान। तो पहले मोहिनी भगवान थोड़ा अपना वो बता रहे हैं। बोले, नहीं नहीं, आप तो बढ़िया बड़ी कुल की लगती हो, आप पे तो हम विश्वास कर सकते हैं। तो लक्ष्मी श्री भगवान मोहिनी के अवतार में हैं, दैत्यों ने दिया है अमृत, थोड़ा थोड़ा अमृत। पहले बोले पानी पानी ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला दें, देवताओं को नहीं, बोले पिलाओ जिसको पिलाना है। तो पहले देवताओं को पिला दिया अमृत, बाद में दैत्य भी बीच में, स्वरभानु नाम के 2 दैत्य बैठ गए चंद्रमा और सूर्य के बीच में। भगवान को चंद्रमा सूर्य ने इशारा कर दिया, हाँ प्रभु इनको मत पिलाना, थोड़ा थोड़ा पी लिया। इतने में सुदर्शन महाबाहो, भगवान ने सुदर्शन प्रकट किया, दोनों का सिर काट दिया। वही राहु और केतु बने, और उन्हीं का जो रक्त गिरा वही लहसुन और प्याज बना। इसलिए वैष्णव लोग लहसुन प्याज को नहीं खाते हैं, तामसी चीज है। वैसे हींग को भी नहीं खाना चाहिए, वो प्रसंग मैंने थोड़ा रखा है, कल बताएंगे आप सबको। समय हो रहा है, नंद नंदन को आना है। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर अष्टम स्कंद में समुद्र का मंथन हुआ, और इसके बाद आगे चलकर प्रभु ने सुंदर राजा बलि पर कृपा की है। भगवान के परम भक्त हो गए हैं बलि। बलि अनेक बार दैत्यों से हारे हैं। तो श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि मेरे सबका काट है मेरे पास, लेकिन एक चीज का नहीं, इस नारायण का। नारायण का कोई काट ही नहीं है, इससे कोई जीत नहीं सकता, पर इसका एक काट है, वो है ब्राह्मण। ये नारायण ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है ब्राह्मणों का। तो बलि ने भी आज ब्राह्मणों की सेवा स्टार्ट कर दी है। बलि रोज ब्राह्मणों को दान देता, इतना दान देने लगा बलि, इतना दान देने लगा, इतनी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, और एक ऐसा रथ दिया कि वो रथ ऐसा है कि देवता भी उस रथ को देख नहीं सकते। तो ऐसा रथ दिया है ब्राह्मणों ने बलि को। देवता भगवान के पास, ब्रह्मा के पास गए, हे ब्रह्मा जी, बलि के पास इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया, ऐसे रथ पे चल रहा है, हम तो इसे देख भी नहीं सकते। बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते ब्रह्मा जी। बोले इसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, और इस त्रिलोकी में कोई विजय हजा नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण नारायण के परम भक्त हैं, जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, अब इसे कोई नहीं हरा सकता। और ये कोई गलत कार्य कर नहीं रहा, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा, कोई अपराध तो कर नहीं रहा। देवताओं ने कहा ऐसा किया, वहां पर बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को भगा दिया। तो दिति जो देवताओं की माता हैं, वो परेशान फिर रही हैं, वो भगवान के पास गई हैं। भगवान की कृपा से उन्होंने व्रत किया है, सुंदर पुंसवन व्रत किया है। पुंसवन व्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं कश्यप और दिति के यहाँ से पुत्र बनकर वामन रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की जय। यज्ञ से यज्ञ
सच्युत तीर्थपादः तीर्थाश्रवः श्रवणमङ्गलानामधेय आपान्नलोको व्रजिनो समुद्यते सानाकृधि सा भगवानी से दीननाथ। वामन भगवान आए, सूर्य भगवान ने वामन भगवान को मंत्र दिया, पृथ्वी ने मृग का चर्म दिया, इस प्रकार सब ने सब कुछ दिया। गुरुदेव ने यज्ञोपवीत प्रवाह दिया, गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा में गुरु जी ने कुछ मांगा है। भगवान देखो, भगवान को लोग छलिया कहते हैं, कैसे व्यक्ति हैं ये भगवान। कभी लगता है भागवत नहीं पढ़ी है। भागवत भगवान मांगने गए तो किसके लिए गए? अपने लिए थोड़ी गए, गुरु के लिए गए। भगवान होते हुए भी गुरु के लिए मांगने गए, क्योंकि गुरु बृहस्पति ने यही माना है कि देवताओं का राज्यपाट वापिश कर दो। देवताओं का राज्यपाट वापिश कैसे हो? जब बलि से सब कुछ हरण कर लिया जाए। तो आज बलि के पास गए हैं, 3 पग भूमि प्रभु ने मांगी है। बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प कर रहे हैं। पहले तो बलि ने कहा, अरे प्रभु बड़े सुंदर हो, सूर्य की समय प्रकाशमान प्रभु हो रहे हैं, बड़ा सुंदर रूप है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किंकर ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् वन्दे त्वार्य वपुधरम्। स्वागत किया वामन भगवान का। बलि ने बड़े सुंदर लग रहे हैं, हाथ में कमंडल है, छाता है, छोटे से बटुक से हैं, छोटे छोटे से पैरों से। बलि से कहा, बलि मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मुझे तू 3 पग पृथ्वी दे दे। बलि ने कहा, गाम कांचनम गुणवाद धाम पृष्ठम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धास्तुरगान् गजान् वा रथास्तथार्ता। अरे 3 पग क्या मांगते हो तुम? बलि के यहाँ आए हो, कोई गांव मांगो, कंचन मांगो, सोना चांदी, बड़े सुंदर हो, कहो तो तुम्हें छोटी सी कन्या ला के दे दें, विवाह करवा दें। वामन भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं हम ब्राह्मण संतोषी, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका पतन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। ब्राह्मण को संतुष्टि रहना चाहिए। हम तो 3 पग में हमारा निर्वाह हो जाएगा, तो हमें ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की क्या जरूरत। बलि ने कहा, अरे कुछ और मांगो, गांव में तुम्हें दे सकता हूँ। शुक्राचार्य जी वहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, कौन 3 पग भूमि से जब से कर रहा है। शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके देखा, बोली तो साक्षात नारायण। बलि को रोका, अरे बलि इसको दान मत करना, ये साक्षात नारायण विष्णु छलिया बनकर आया है तुम्हें छलने के लिए। हाँ, बलि ने कहा, अगर ये विष्णु है तो ठीक है, छल जाऊंगा गुरुदेव, पर मैं अपनी बात से अपनी मुकर सकता हूँ। मेरे पिताजी प्रहलाद आदि वंश का मैं अनादर नहीं करूँगा, अपकीर्ति नहीं करूँगा, मैं अपनी जबान से नहीं पलट सकता। अरे क्या संकल्प लेकर ही बात को पूर्ण किया जा सकता है? मुख से भी जो बात निकल रहा है वो भी संकल्प ही होती है। मैंने अब संकल्प मुख से बोल दिया, मैं पलटूंगा नहीं। अगर ये नारायण है तो ठीक है, लोग यही तो कहेंगे कि नारायण के जो दर्शन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बलि के दरबार पर वो नारायण आया है मांगने के लिए। और यदि कोई बालक होगा तो ले ही जाएगा 3 पग धरती, मुझे कोई नहीं है। गुरु का कहना नहीं माना, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। बलि ने कहा, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पर मैं श्रीहीन हो जाऊं, सब कुछ हो जाऊं, पर ब्राह्मणों को दिया हुआ वाक्य मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया हुआ वाक्य वापस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भिष्टायाम जायते कृमिः। 60 वर्षों तक भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। हाँ, ऐसी स्मृति आदि शास्त्रों में लिखा है। तो इस प्रकार से सुंदर बलि महाराज ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य जी, अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए तो भगवान ने बा में कुशा घोंस दिए तो उनकी आंख फूट गई, एक तो काने हो गए। ऐसा अन्य पुराणों में वर्णन है, भागवत जी में ये प्रसंग नहीं है अपितु। तो इसके बाद
भगवान ने जब नापना प्रारंभ किया तो एक पग नाका तो नीचे के सारे लोक नाक लिया, तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल 7 लोक एक लोक में। दूसरा पग पसारा तो दूसरा भूवः स्वः महाजना तपः सत्यम 7 लोक ऊपर के ब्रह्मांड में छेद किया। ब्रह्मांड में छेद किया तो गंगा माँ का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा माँ ब्रह्मा के कमंडल में आई। ब्रह्मा के कमंडल से भागीरथ आदि के माध्यम से इस पृथ्वी पर आ गई। बोले गंगा मैया की जय। तो गंगा माता का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ है और गंगा में जो स्नान करता है वो परम पवित्र हो जाता है। समस्त पापों को हरने वाली गंगा मैया हैं। गंगा जल सबके घर में होना चाहिए। गंगा जल का बड़ा महत्व है। तो गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और इसके बाद तीसरा पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। बलि को तुरंत गरुण को आदेश दिया। भगवान ने गरुण आया है, गरुण से कहा इसको बंदी बनाओ। बलि को बंदी बना के आज प्रभु ने डाला है। नीचे डले हैं बलि। प्रभु कहते हैं पता तीसरी पग भूमि दे, नहीं तो नरक में पटकूंगा तुझे। तूने मुझसे संकल्प किया है 3 पग भूमि का। बलि बेचारे बंधे हैं। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? बोले संपत्ति का मालिक तो बोले अभी मैं तो हूँ। तो बोले मेरे सिर पर अपना पैर रखो, मुझे ही नाप लो। आज बलि स्वयं नप गए हैं। इसी को कहते हैं आत्मनिवेदनम। 90 प्रकार की भक्ति है ना, इस अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये बलि की भक्ति आत्मनिवेदन सबसे उच्च श्रेणी की भक्ति। सब कुछ निवेदन कर दिया, तन मन धन तो कर ही दिया, आज खुद भी लेट गए हैं। भगवान ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा ब्रह्मा प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ताता तैया करके नृत्य करने लगे। धन्य है मेरा वंश, एक तो मेरे ऊपर प्रभु ने कृपा की, आज मेरे पोते के ऊपर भी कृपा कर दी, बलि पर भी कृपा कर दी। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं। ऐसे सुंदर प्रहलाद जी। बलि की पत्नियों ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। आज बलि का जो ये भाव देखा है तो बलि को बंधन से मुक्त करके और भगवान खुद बंधन में बंध गए। धन्य है भक्तवत्सल भगवान। पहले बलि को बांधना चाहते थे, अब बलि के पहरेदार बनकर भगवान सुतल लोक में चले गए। बलि कहते हैं प्रभु एक ही इच्छा है कि आपके दर्शन होते रहे आते जाते। तो भगवान ने कहा आते जाते तो तभी दर्शन होंगे जब हम द्वार पर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी मैया को लगा हे भगवान मैं तो अकेली हूँ, प्रभु तो बैकुंठ छोड़ के गए अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी मैया बलि के पास गई हैं, बलि को भाई बनाया है, राखी बांधी है और मांग कर अपने प्रभु को लाई है। इसी को रक्षाबंधन कहते हैं। इसे रक्षाबंधन का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। गए बांधने थे, गए लूटने थे, लेकिन लुट गए। प्रभु को भी भक्त लूट लेते हैं। भक्तों का ये स्वभाव है। भक्त से श्रेष्ठ कोई हो सकता है? भक्ति की महिमा ही अनंत है। इसके बाद आगे चलकर अष्टम स्कंद में श्री और भी मनमंत्र हुए। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान का जन्म हुआ है। एक बार मत्स्य रूप धारण कर भगवान ने इस सृष्टि की जो ये औषधियाँ हैं उनकी रक्षा की। इसी के साथ मत्स्य भगवान की जय। इसी के साथ अब हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सत्याव्रत मनु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि सत्याव्रत मनु उस समय उस कल्प के उस मनवंतर के मनु थे और उन्हीं के यहाँ भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। अब नवम स्कंद में चलते हैं। नवम स्कंद में वंशावली का वर्णन है, सूर्य वंश का और चंद्र वंश का। तो सूर्य वंश का वर्णन में अम्बरीश जी आजी भक्त हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सुंदर से अम्बरीश के चरित्र में प्रवेश करते हैं। अम्बरीश जी का बड़ा पावन चरित्र है। अम्बरीश जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। एकादशी का व्रत करते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत था। दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि
पधारे हैं। व्रत के पारायण का समय हो गया, दुर्वासा ऋषि संध्या करने गए हैं, वापस नहीं आए। अब व्रत का पारायण का समय हो रहा है, पारायण के समय पर व्रत को पारायण करना ही चाहिए, नहीं तो फिर अपराध बनता है। तो अब समय पे वो आ नहीं रहे, उनका निमंत्रण किया हुआ है। बड़ी समास विधि से आपको चरित्र श्रवण करा रहा हूँ। तो उनका निमंत्रण किया है, नहीं आए। तो ब्राह्मणों ने कहा आचमन कर लो। इतने में दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। बलि को श्राप, श्री अम्बरीश जी को श्राप देने वाले ही थे मारने के लिए। इतने में सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य प्रभा हमारे निम्बार्क भगवान प्रकट हो गए और पीछे पीछे लग गए दुर्वासा जी के। दुर्वासा ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास, महेश के पास, किसी ने नहीं बचाया। बोले इससे कोई रक्षा नहीं कर सकता, इससे तो तभी बच पाओगे जब उसी भक्त के चरणों में गिरोगे, क्योंकि भगवान का अपराध स्वीकार है, भक्त का अपराध स्वीकार नहीं है। तो उसका अपराध किया अम्बरीश जी का दुर्वासा ऋषि ने। तो दुर्वासा ऋषि ने फिर बाद में आके अम्बरीश जी के चरणों में वंदन किया। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को पकड़ लिया। वैसे दुर्वासा जी परम ज्ञानी है, ये सब हमारे लिए उन्होंने किया है ताकि हम सब समझ जाएं कि हमसे कोई वैष्णव अपराध, संत अपराध, ब्राह्मण अपराध ना बने। दुर्वासा तो परम ऋषि हैं। इसी के साथ अम्बरीश जी भगवान महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे चलकर इन्हीं के वंश में सुंदर भागीरथ जी इत्यादि हुए हैं। इसके बाद हम इन्हीं के वंश में सुंदर सूर्य वंश में ही राजा दशरथ हुए हैं। बोले दशरथ भगवान की जय। और इन्हीं के वंश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। एक श्लोक में सुखदेव जी ने रामचरितमानस की कथा भी कही है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजत पथ रुजो यो हरेंद्रा नुजाभ्याम। इस प्रकार श्री रामचरितमानस की कथा हुई है। आइए भगवान राम के प्रादुर्भाव का आनंद लेते हैं। थोड़ी समय में फिर श्याम जी आएंगे। पहले राम, देखिए यहाँ भागवत का क्रम भी बड़ा अनूठा है। पहले राम आए, राम का मतलब पहले जीवन में राम जैसी सरलता हो तब कृष्ण प्राप्ति होगी। राम जैसी सहजता हो, राम जैसे व्रतधारी बनो। 14 वर्ष यदि माता पिता के कहने पर वनवास राम जा सकते, वैसे व्रतधारी हमें भी बनना चाहिए, तब कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो। तो पहले राम आए हैं, तो आइए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु घरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सोममेत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड ने गाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम और शोभासी सहज उपासी सुनत धीर मधु चिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कहे कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुध प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुने वचन जो जाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जुगा वही हरि पद पावहि तेरा भरहि भवभूपा। वे प्रधेनु सुर संत हित लीन मनो
तो भक्तों के लिए भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोले राम लक्ष्मण भगवान की जय, सीता मैया की जय, चारों भैया की जय, अयोध्यापुरी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शरयू माता की जय। तो ये सुंदर सूर्य वंश का वर्णन। अब आगे चंद्र वंश का वर्णन है। चंद्र वंश में भगवान श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव होता है। वंशावली तो है ही है। अब सब आपको क्या करना है, किसी का नाम जानना है वंशों का? वंशावली है। चंद्र वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भाई सूर्य वंश में भगवान राम आ गए। चंद्रमा बेचारा रोने लगा कि अरे भाई सूर्य के प्रकाश में तो वो चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारे उजाले में चलेंगे। तो चंद्रमा ठाकुर जी का जन्म हुआ है। दिन भी कहने लगा अरे दिन में राम का अवतार हो गया। रात कहने लगी हम कहाँ जाएंगे। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ही स्वीकार करेंगे। तो प्रभु ने आज रात्रि को स्वीकार किया है। प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत जल्दी कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयो राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदो यश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शनानि। तो भैया एक श्लोक में जैसे राम कथा सुनाई भी ऐसी कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से अब सुन लो कान खोल के, एक राम जी की कथा सुना दी चलेगा, पर कृष्ण की कथा सुनने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ, क्योंकि कृष्ण ने मेरे परिवार पर अनेक उपकार किए, बड़े कृपालु हैं। उनकी वो दिव्य चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका आना हुआ, तो बड़े विस्तार से सुनाते हैं। इस पृथ्वी पर जब पाप का अत्याचार बढ़ने लगा, कंस के अत्याचार से पृथ्वी कांपने लगी, तो सारे देवता जाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी बहुत पाप हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा जी को भगवान ने कान में बता दिया कि देवताओं को बोलो कि सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ ब्रजमंडल में आए, हम पधार रहे हैं, अब कंस का उद्धार करेंगे, खूब आनंद लेंगे ब्रज में, सब चलो वहीं खेल खेलेंगे। सारे परिकर के साथ भगवान पधार रहे हैं। अच्छा भाई जब कोई व्यक्ति पधारता है, जो महाराज जी हमारे आते हैं तो अपने परिकर लेके आते कि नहीं? यहाँ सब परिकर। ऐसे प्रभु जब पधारते हैं अकेले नहीं जाते, उनका सब परिकर आता है। तो ब्रह्मा जी को कान में से कह दिया। देवता देख रहे हैं, क्या बोले प्रभु? ब्रह्मा जी कह रहे चिंता मत करो। प्रभु ने कहा चलो हम सब आ रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनस्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। सब अपनी अपनी पत्नी को लेकर चलो। देवताओं ने कहा वहां पत्नी का क्या करेंगे, भगवान अकेले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अकेले नहीं आ रहे, यद प्रियार्थ संभवन्तु, प्रिया जी किशोरी जी के साथ पधारेंगे। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे इंद्र इत्यादि सब देवता ब्रजमंडल में अवतरित होने लगे। भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, प्रादुर्भाव होने वाला है। और यहाँ पर कंस के यहाँ चलते हैं। कंस की एक बहन है, चचेरी बहन, जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ? देवकी, देव की वाह है। बा और वाह में बहुत अंतर होता है ना। बकार दंतोष्टम, बकार का उच्चारण दंतोष्ट से किया जाता है। हमारे संस्कृत में शब्दों का भी अकुई विसर्जनीय नाम कंठा, ईचुषाणाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, लिर्तुलषाणाम दंता, उपु पद्मानियानाम मोष्टौ, ईचुषाणाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, लिर्तुलषाणाम दंता। ये सब उच्चारण स्थान है, किस शब्द का कहाँ से उच्चारण होता है। अकुई विसर्जनीय नाम कंठा, आ का ख गा घा, इनका कंठ से उच्चारण होता है। इस संस्कृत में सब व्याकरण में है ना। संस्कृत पढ़ना कोई सरल बात है, उच्चारण स्थान भी सब कुछ होता है। तो इसी प्रकार से
देव की नाम माता जी ने सही बताया। देवकी कोई कहते बाघ, या वो अर्थ बदल जाएगा इसका फिर। हाँ, तो देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। माता कंस की चचेरी बहन देवकी है। देवकी अब विवाह करना चाहता है, वसुदेव से विवाह किया है। कंस बड़ा अत्याचारी है, प्रजा को दिखाना चाहता है, प्रजा के सामने नाटक कर रहा है, बहन का विवाह करके खूब रो रहा है बड़े भाव में। अब देवताओं ने सोचा भगवान का अवतार होने वाला है, अभी से ऐसी भक्ति करने लगेगा तो भगवान लौट जाएंगे, फिर हमको ब्रज में कैसे खेलने को मिलेगा। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, रे कंस, जिस बहन का तू विवाह कर रहा है उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने दुष्ट है, दुष्ट का प्रेम पानी की लकीर, पानी डालो लकीर जब तक सूख गया पानी लकीर मिट गई, ऐसी दुष्टों का प्रेम। तुरंत कंस ने अपनी द्रौपदी बहन के सिर के बाल पकड़े, खड़ग निकाला, वसुदेव ने पकड़ लिया। अरे मारो मत से, चिंता मत करो, इसके जितने भी बालक होंगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके भगवान के 6 भाई हुए हैं, 6 भाइयों को कंस ने मार दिया है। अब प्रभु ने योग माया को दिया, बोले योग माया तुम जाओ। योग माया पधारी है, योग माया को वहां पर गोकुल भेजा है। वहां से जो योग माया थी वो इनके गर्भ में की है। सप्तम गर्भ में भगवान बलदेव आए हैं और उनको श्री बलदेव, क्या नाम है बलराम जी की माता जी का है? क्या नाम है? रोहिणी। तो रोहिणी के गर्भ में किया और रोहिणी के गर्भ से योग माया को लाकर यहाँ पर किया। अब जो सप्तम गर्भ था उसको कंस को पता चला ये तो समाप्ति ही हो गया, क्योंकि वो योग माया थी वो अपने आप चली गई। बलदेव जी थे उसमें, वो योग माया उनको लेकर अपने आप उनके गर्भ में स्थापित करे आई रोहिणी के, और वहां पर योग माया ने जन्म लिया। 8वें रूप में भगवान आने वाले हैं तो देवता प्रकट हो गए हैं। सत्यमृतम सत्यम परम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ने। बोले सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की जय। सब देवता स्तुति कर रहे हैं, बड़ा सुंदर मौसम है। देवकी के गर्भ से प्रभु का प्रादुर्भाव होने वाला है, लेकिन प्रभु जैसे आए हैं उससे पहले वो 8वीं कन्या प्रभु वहां गई है, कन्या को इधर आया है। कन्या ने जैसे ही कंस ने कन्या को फेंका, अष्टभुजी रूप में परिवर्तित हो गई और कहने लगी कंस तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया है। उसी अष्टभुजी का नाम, वही अष्टभुजी भगवान की बहन हुई है, और उस भगवान की बहन का नाम क्या है? विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, वो भगवान की बहन है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर भगवान की बहन का जन्म हुआ। अब चलते हैं श्याम सुंदर की ओर। अर्थ सर्वगुणोपेतः कालंबरम शोभनम। भगवान के समय का, प्रागट्य का शुभ समय आ गया। हृदय और समय भी कालम परम शोभनम, आज काल भी परम सुहावना हो गया। आज काल भी सुंदर बन के आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, वो कर्ण आ गया। मध्य रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़कर देवकी वस्तुति की स्तुति करने लगे। बोलिए देवकी नंदन भगवान की जय। अभी हल्ला मत करना भाई, बिल्कुल शांत बैठे रहना। हाँ, कंस यदि जग गया उसके पहरेदार, रात्रि का समय है, प्रभु आए हैं चतुर्भुज रूप में।
देवकी माता कहती है चारों ओर बड़ा सुंदर वातावरण है, काल परम सुहावना है, थोड़ा थोड़ा सा जल गिरने लगा। 5 फन से शेष नांग भगवान की रक्षा के लिए तैयार है। यमुना जी कल कल कल्लोल करती हुई प्रवाहित होने लगी। सुंदर सुहावना मौसम है, अब हल्ला मत करना। चतुर्भुज रूप में प्रभु आए हैं। देवकी मैया ने कहा अभी मत ये 4 भुज 2 रूप करो। भगवान ने बताया है इस श्री वसुदेव जी को कि मुझे यमुना के रास्ते गोकुल ले चलो, वहाँ जो कन्या है उसको यहाँ ले आना। तो आज प्रभु को गोकुल ले जा रहे हैं वसुदेव जी। समस्त बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, क्योंकि जब प्रभु पास आते हैं, प्रभु हृदय से लग जाए तो समस्त बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। आज प्रभु नंद भवन में पधारे हैं। जैसे ही सुबह सबको नंद भवन में पता चला है, खूब नंद भवन में खूब बधाई गव रही है और सुंदर सुंदर आनंद हो रहा है। हमारे यहाँ भी प्रभु प्रकट हुए हैं। पहले तो सुखदेव जी के शब्दों में हम नंद भवन का उत्सव का आनंद लेंगे, फिर हमारे प्रतीक जी एक बड़ी सुंदर नंद बधाई सुनाएंगे, है ना। तो पहले हम सुखदेव जी के माध्यम से जो संस्कृत में जो श्लोक है उनके माध्यम से थोड़ा बधाई का आनंद लेंगे। नंदस्त्वजमज उत्पन्ने जातः लादो महामना, नंदस्त्वजमज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आयो विप्रन वेदज्ञा तः सुचिरलंकृता, चयत्वा सुस्तैनं जात कर्मा मजस्व वै, चयत्वा सुस्तैनं जात कर्मा मजस्व वै, कार्यामस्विदिवा पितृदेवर्चनं यथा, कार्यामस्विदिवा पितृदेवर्चनं यथा, नन्दस्त्वजमजोत्पन्ने जातः लादो महामना, विप्रन वेदज्ञा यतः सुचिरलंकृता। खूब नंद भवन में गायों का दान हो रहा है। आज 2 लाख गायों का नंद बाबा ने दान किया है। 7 पर्वत अन्न के दान किए हैं। स्वर्ण चांदी हीरे मोती आभूषण दान हो रहे हैं, क्योंकि नंद नंदन वसुदेव नंदन पर आ रहे हैं ब्रज में और सुंदर बधाई का गान हो रहा है। बड़े बधाई का आनंद लेंगे। अब हम आनंद लेंगे सभी, और यहाँ पर अभिषेक भी ठाकुर जी का चलता जाएगा। जन्मे कुंवर कन्हैया, जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जय कुमार कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, 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 जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल में 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 बाजे बधैया। गलन गलन में धूम मची है, 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 गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम
सरस बजे शहनैया, हाँ सरस बजे शहनैया, गोकुल में बाजे बधैया, सरस बजे शहनैया, गोकुल में बाजे बधैया। भोजन में है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन में है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। यशोदा के घरे लाला जायो, यशोदा के घरे लाला जायो, नंद भवन घरे लाला जायो, नंद भवन घरे लाला जायो, लाला जायो हो 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 लाला जायो, नंद भवन घरे लाला जायो, नंद भवन घरे लाला जायो। नाम रखे हैं कन्हैया, क्या कहते हैं? नाम रखे हैं कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, नाम रखे हैं कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, 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 ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। भोजन में है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग 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 दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। और क्या कहते हैं? कोटन सूर्य अगे नैया, कोटन सूर्य अगे नैया, गोकुल में बाजे बधैया, कोटन सूर्य अगे नैया, गोकुल में बाजे बधैया। भोजन में है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, है कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद लला की होत न्योछावर, 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 होत न्योछावर। दधी माखन और रुपैया,
गोकुल में बाजे बधैया दधी माखन और रुपैया गोकुल में बाजे बधैया ओ जन्मे है कुंवर कन्हैया दोनों हाथ बुला के बोले जन्मे है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया गोकुल में बोलिए बधैया की जय हो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे रिमझिम की बरसात में रिमझिम की बरसात में कानो आयो आधी रात नंद बाबू नाच रयो कानो आयो आधी रात नंद बाबू नाच रयो रिमझिम की बरसात में ओ रिमझिम की बरसात में कानो आयो आधी रात नंद बाबू नाच रयो कानो आयो आधी रात नंद बाबू नाच रयो जय हो बधाई हो सारे भक्तों को बधाई हो यशोदा का ललना नंद लाला झूले पलना झूले यशोदा का ललना नंद लाला झूले पलना यशोमती माँ का क्या कहना हर्षित देख देख ललना यशोमती माँ का क्या कहना हर्षित देख देख कहना आँखों लेके गोद में कोले के गोद में बोई कुतले कुतले नंद बाबू नाच रयो परे कुतरे कुतरे नंद बाबू नाच रयो कानू आयो कानू आयो तेरा नंद बाबू नाच रयो जय हो जय हो बधाई हो सखिया सब मंगल गावे बाल बाल आनंद पावे सखियां सब मंगल गावे बाल बाल आनंद जावे आशा में सभी देवता रुषावे हर दर्शन की आशा में सभी देवता हर्षाए हो शिव नाचे कैलाश में हो शिव नाचे के लाश में जहाँ जन्म के वह जन्म के
बधाई हो। बाबो नाच रयो जन में त्रिभुवन नाथ बाबो नाच रयो कान्हू आयो आदे नंद बाबो नाच रयो। नाच लो प्यारे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण छावर की जय, इन पर प्राण छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह के बोलत मैया, कनुआ कह के बोले आकी मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की। सोतर बोलत मधुर सुहावे, सोतरी बोलनी मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको भावे। अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चोरैया, देखत ही मन लेत चोरैया। देखत ही मन लेत चोरैया। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। तुमीव माता च पिता तुमीव, त्वमेव बन्धु सखा तुमीव। तुमीव विद्या द्रविणं तुमीव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमीव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं। ओम कानि च पापानि च